हमने आलेखी रैखिक प्रोग्रामन के पार्ट 1 में कुछ सवालों को हल किया था, 2 सवालों को हल किया था और वो रैखिक प्रोग्रामन 2 सवालों में से 3 लाइन और 4 लाइन से बॉन्डेड एरिया थे। आज हम समझे कि 5 लाइन से जो बॉन्डेड एरिया है उसको रैखिक प्रोग्रामन विधि से कैसे हल करते हैं। आप देख सकते हैं x + 3y < 60 है, x + y > 0 है, x <= y है, x <= 0, y <= 0। यानी ये जो एरिया है इस पांच रेखाओं से बंधा हुआ है। एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 5। तो हमने पहले पार्ट में 4 लाइन और 3 लाइन से बॉन्डेड एरिया को निकाला था। आज हम 5 लाइन से जो एरिया बनेगा उसको हम रैखिक प्रोग्रामन से कैसे हल करते हैं, इसको हम सीखते हैं। तो आइए समझिए। आप चाहे तो पहले पार्ट के वीडियो को देख ले, पार्ट 1 वाले वीडियो को, और दूसरा में हम यहाँ चालू करते हैं कि हमारा जो पहला इक्वेशन है वो क्या है, x + 3y <= 60। तो आप सॉल्व करें और चूंकि x + 3y किसके इक्वल है, <= 60 के। सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामर के प्रश्नों को हल करने के लिए जो ग्रेटर देन लेस देन वाला को हटाइए और बराबर का चिन्ह लगाइए। तो हम लिखेंगे x + 3y किसके इक्वल हुआ, 60 के। अब x और y का आप क्या करें, मान निकालें। तो हमने x और y का वैल्यू रखा। जब x के वैल्यू को हम 20 रखें, ध्यान दें, इसको यदि हम 20 रखें तो ये हमारा हो जाएगा 20 × 60, इसका मतलब ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ध्यान दें, x और y के ऐसे वैल्यू रखना है ताकि हमारा क्या आ जाए, 60 आ जाए। तो y का यदि हमने 20 रख दिया तो 20 × 60 हो गया और x को हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अगर पर क्या करें कि x को आप 20 रखें तो हमने इसको 30 रखा। मान लिया हमने x को 30 रखा। जब हम x को 30 रखते हैं तो ये वैल्यू 30 हो गया और y को हम 10 रखते हैं तो ये वैल्यू 30 हो गया। यानी 3 × 10 30 और ये 30 दोनों मिलाकर किसके इक्वल हो गए, 60 के। तो हम लिख सकते हैं कि ये 10 हुआ। फिर से समझिए, आप में x और y का ऐसा वैल्यू डालना है ताकि 60 हो जाए। तो हमने इसमें y का वैल्यू 20 डाल दिया तो 20 × कितना हो गया, 60, और x के वैल्यू को हमने 0 रख दिया। तो आप समझते हैं 0 और 60 और 0 60 के इक्वल हो गया। अगर बार हमने x को 30 रखा और y को 10 रखा तो 10 × 30 और 30 कितने हो गया, 60 का। तो हम पहले इक्वेशन का तो ये हल निकाल लिए। अब ये दूसरे इक्वेशन का है कि x + y > 0। पुनः x + y किसके इक्वल है, > 0 के। तो आप देखिए x + y 10 के इक्वल है, 10 के, तो 10 लिखिए। और यहाँ पर वही बात, x और y के ऐसे वैल्यू डालें ताकि क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ध्यान दें, इस x और y के वैल्यू में एक बार आप 5 डालें और पुनः 5 डालें तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। पुनः आपको 10 निकालना है तो पुनः आप इसके वैल्यू को क्या डाल दें, एक बार 10 डाल दें, एक बार 0 डाल दें, 0 10 डालें, डालने से कोई मतलब नहीं। y का वैल्यू को 10 डालें और x के वैल्यू को 0 डालें तो y का वैल्यू 10 और ये 10 के इक्वल हो गया। पुनः हम x के वैल्यू को 10 डाल दें और y के वैल्यू को 0 डाल दें तो 10 + 0 10 के इक्वल हो गया। ध्यान रहे, जब भी आप इक्वेशन देखें कि 60 70 80 90 इस तरह के अंतराल पर है, 10 20 30 40 अंतराल कर, तो x और y के वैल्यू करीब 10 के मल्टीपल पर डालें ताकि आपको जो बनाने में हो, हल खोजने में बहुत आसानी महसूस हो। तो हमने यही बात किया कि ये जो 10 के है तो हमने अंतराल में क्या रख दिया, 10 10 का रखा। अब इसका हल हमें मिल गया और इसका भी हल मिल गया हमें। अब इससे आप रेखा तीरे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ग्राफ तीर रहे हैं, ध्यान दें। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, y हो गया। इस x एक्सिस पर आप लें, चूंकि अंतराल 10 से लें क्योंकि ये सारी संख्या 10 के मल्टीपल पर है, तो आप चाहे तो 10 के मल्टीपल पर लेने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पर 10 के मल्टीपल पर ले लें तो ये 10 हो जाएगा, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 30 हो जाएगा, फिर हमारा 40 हो जाएगा। आगे ऊपर लें तो ये हमारा 10 हुआ, ये हमारा 20 हुआ, ये हमारा 30 हुआ और ये हमारा 40 हुआ। अब ध्यान दें, इन लीनियर इक्वेशन पर, इस ग्राफ पर इस रेखा को प्लॉट करें।
हमारा जो पहला इक्वेशन x प्लस 3y 60 के, जब x 0 होगा तो y कितना होगा 60 होगा। तो x को हमने यहाँ 0 रखा तो y किसके बराबर लेना होगा 20 के। तो हम कह सकते हैं जब हमारा x 0 होगा तो y कितना होगा 20 होगा। तो हमने 0 के सोजे 20 पर लिया। जब हमारा x 30 होगा तो y क्या होगा 10। तो x यही है ना, और इस पर हम 30 लेंगे तो y कहाँ लेंगे 10, यानी x के पर और ये 10 के सोजे। तो ये हो जाएगा 30 के सोजे 10, और ये हमारा क्या हो गया ग्राफ 0 के सामने लिया गया है। इसका मतलब ये हो जाएगा 0 के सामने किस पर 20 पर। और इन दोनों पॉइंटों को आप मिलाइए और यहाँ से क्या खींचिए, एक लाइन आप खींच दें। तो हमने एक लाइन खींच दिया इन दोनों को मिलाते हुए। तो ये जो रेखा है वो किसका रेखा है, x प्लस 3y बराबर 60 का। तो इस रेखा हो गया x प्लस 3y किसके इक्वल है 60 का। अब ध्यान दीजिए चूंकि x प्लस 3y लेस देन 60 है ना, तो इस रेखा का जो हल क्षेत्र मिलेगा इस रेखा के इधर मिलेगा इधर, लेस देन इस रेखा के नीचे, ग्रेटर देन इस रेखा के ऊपर। पुनः दूसरी रेखा को देखिए तो आप जब दूसरी रेखा देख सकते हैं तो x प्लस वाई 10 के इक्वल है। जब ये 0 होगा तो ये 10 होगा। तो x पर यदि हमने 0 लिया तो y पर 10 लेने पड़ेगा। तो हमने 0 के सोजे 10 को प्लॉट किया। पुनः देखिए जब हम इसको 10 लेंगे x एक्सिस पर 10 तो y पर क्या मिलेगा 0। तो x पर यदि हमने 10 लिया, x पर हमने 10 लिया तो y पर क्या मिलेगा 0। क्योंकि x पर हमने 10 लिया तो y तो 0 यही होगा ना, तो हमने इसको मिला दिया। अब पर ध्यान से समझिए, तो ये हमारा जो रंखा हुआ इसका पॉइंट कितना हो जाएगा 10 के सामने 0, और ये जो हमारा रेखा हुआ इसका पॉइंट कितना हो जाएगा हमारा, इसका हमारा हो जाएगा 0 के सोझे 10। अब पुनः आप आइए और हमारा है x बराबर y। ध्यान से समझिए हमारा जो तीसरा ग्राफ था वो किसके इक्वल था, x लेस देन y के। तो आप इसको हटाइए और x बराबर y को डालिए। तो जब x और y को समान वैल्यू आप डालेंगे तो समान मान मिलेगा। तो x को हमने 10 डाल दिया तो y भी हमारा, इसको 10 रखा तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा। x को जब हमने 20 रखा तो ये भी वैल्यू 20 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए y बराबर x से जो रेखाएं होती है वो कहाँ से गुजरती है, मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो आप रखें जब x 10 तो y किसके इक्वल है 10 के। जब हमने x पर 10 लिया तो y पर क्या हो जाएगा 10। तो हमने 10 के सोझे 10 लिया। जब हम x पर 20 लेते हैं तो y पर क्या होता है 20। तो x पर यदि हम 20 लें तो y हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 20 के। तो ये हो जाएगा जो हमारी संख्या हो जाएगी वो 10 के सामने 10 पर हो जाएगी, और ये जो बिंदु हो गया वो 10 के सामने 20 के सामने किस पर हो गया 20 पर। और इन दोनों को मिलाकर आप इस तरह से ग्राफ गिरे तो जो मूल बिंदु से होकर क्या करेगी गुजरेगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, और हमारा जो है दूसरा x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। चूंकि यह लाइन x बराबर 0 की है ना, जब हमें x ग्रेटर देन 0 लेना होगा तो इस लाइन के हम इस साइड चलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन के इस साइड एरिया मिलेगी। पुनः y ग्रेटर देन 0, ये जो लाइन है y बराबर है ना, अब ग्रेटर देन तो इस लाइन के ऊपर हमारी एरिया मिलेगी। तो हम कह सकते हैं हमारे जो होगा हमारा हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसके ऊपर होगा। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिए कि हमारा जो समीकरण था x प्लस वाई ग्रेटर देन 10, तो ये जो रेखा आप देख रहे हैं, ये जो आप रेखा देख रहे हैं वो किसका रेखा है, x प्लस वाई बराबर 10 का। चूंकि x प्लस वाई ग्रेटर देन 10 है तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के ऊपर होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो छल क्षेत्र होगा इस रेखा के ऊपर होगा। पुनः ध्यान दीजिए यहाँ जो हमारा एरिया है वो क्या है, x लेस देन y, यानी y बड़ा है और x छोटा है। तो ये x बराबर y की लाइन है ना, ध्यान दीजिए ये x बराबर किसका है, x बराबर y की लाइन है। और यहाँ कंडीशन दिया है कि x लेस देन y, यानी y बड़ा है और x छोटा है।
तो y बड़ा होगा जब हम इस रेखा से ऊपर जाएंगे। ये रेखा है y, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो y बढ़ेगा और इसके नीचे आएंगे तो y घटेगा। इसका मतलब ये हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के कहाँ होगा, ऊपर होगा, तो हम इसको ऊपर लगा दें। अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, इस रेखा से हमारा जो हल मिला इस रेखा के नीचे मिला। क्यों? क्योंकि x + 3y लेस देन 60 है, तो x + y 60 का रेखा और लेस देन, तो इस रेखा से नीचे मिलेगा। ये रेखा x + y = 10 है और x + y > 10 है, तो हमारा जो रेखा का हल होगा यहाँ से हम ऊपर चलेंगे। x > y है, यहाँ x लेस देन y है, तो x = y की यह रेखा है और ग्रेटर देन y बड़ा है, इसका मतलब हम ऊपर चलेंगे। तो हम इस रेखा से ऊपर चले तो हम यहाँ आ गए। दूसरा का है x > 0, तो हमारा x = 0 की लाइन है ग्रेटर देन, तो हम इस रेखा से आगे जाएंगे और पुनः है y > 0, तो ये y = 0 की लाइन है, आप देख रहे हैं y = 0 की लाइन और ग्रेटर देन मैंने ऊपर जाएंगे। तो हमने यहाँ से यहाँ चला, कोई यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इन चारों रेखाओं को, इन पांचों रेखाओं से जो कॉमन एरिया बनेगा वही इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इन चारों कॉमन एरिया से इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये, इधर से ये और इस रेखा से ऊपर जाएगा, तो चारों आपस में मिलकर इस एरिया में मिलेंगे, तो यही इसका एरिया क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र। यही इस समीकरण का क्या होगा, हल क्षेत्र। हमने इसको क्या कर दिया, शेडेड कर दिया। ध्यान दे दें इस रेखा से, तो हमने इसको शेडेड किया। जब हम इसको शेडेड कर दें तो हम इसके कोणीय बिंदु को उठाएं, तो आप देख सकते हैं यहाँ जो यह कटेगा इसका कोणीय बिंदु 0 और 10 के बीच करीब 5 और 5 हो जाएंगे, 5, 5 हो जाएंगे। इस रेखा का कोणीय बिंदु 10 और 20 के बीच है, तो हम इसको कह सकते हैं कि इसका जो हल होगा, पॉइंट होगा 15, 15 हो जाएगा। और आप इसको ही देख रहे हैं कि इस बिंदु का हमें मिला है कोणीय बिंदु, इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 20 और इसका मिला है हमें कोणीय बिंदु, तो इसका क्या हल है, इसका है हमारा पॉइंट 0, 20। तो जो शेडेड एरिया है हमें उन्हीं का कोणीय बिंदु निकालना है। तो आप देख सकते हैं कि जो शेडेड एरिया, ये जो छायांकित भाग हुआ उसका बिंदु, कोणीय बिंदु एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ हो गया। जब आप इसको निकालिएगा तो इसके जो बिंदु है 0 और 10 के बीच यानी 5, 5 होगा। ग्राफ पर आप इसको दर्शाइएगा तो ये बिंदु 5, 5 हो जाएगा, ये बिंदु 15, 15 पर आकर कट जाएंगे और ये जो रेखा है, ये जो बिंदु हुआ ये 0, 10 पर मिलेंगे और ये जो बिंदु हो गया वो 0, किस पर मिलेगा, 20 पर मिलेगा। तो इन चीजों को आप उतारिए और इसके बाद हम थोड़ा सा और बनाते हैं, हम कोणीय बिंदु निकालते हैं, इसके बाद हल करते हैं, हल ही कर देते हैं। तो आप यहाँ पर लिखिए कोणीय बिंदु, एक जगह आप लिखिए कोणीय बिंदु, यहाँ पर लिखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और फिर लिखिए z का संगत मान, z बराबर किसका, z बराबर 3x + 9y का संगत मान, z बराबर 3x + 9y का, 3x + 9y का संगत मान। तो आइए हम इसके कोणीय बिंदु को रखें। तो हमारा पहला कोणीय बिंदु कहाँ है, यहाँ पर न मिल रहा है, यहाँ से उठाइए, तो आप यहाँ से उठाइएंगे तो 0, 10 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते 0, 10। पुनः आप इस कोना पर आइएगा तो ये किस पर कटेगा, 5, 5 पर, तो हम इसको लिख दे 5, 5। नीचे आप इस बिंदु पर आइएगा तो आप देख सकते हैं 10 और 20 के करीब ग्राफ में आपको 15 पर कट जाएगा, तो 15, 15 हो गया। और पुनः आप नीचे आइए, ऊपर आइए, तो ये जो बिंदु हुआ वो कहाँ कट रहा है, 0, 20 पर, तो 0, 20 पर।
अब आन चीजों के z के संगत मान डालिए, तो यदि आप x के वैल्यू 0 डालते हैं और y का वैल्यू 9 डालते हैं तो 9 दहिया कितना हो जाएगा 90, यानी 0 10 पर हमारा वैल्यू क्या मिलेगा 90। ध्यान से समझिए। पुनः हम x और y का वैल्यू 5 5 डालते हैं, यदि हम इसमें 5 डालें तो बचती है 15 और 9 बच्चे क्या होगा 45, 45 और 15 किसके इक्वल हो जाएंगे 60 के। यदि x और y का वैल्यू 15 15 डालते हैं तो आप इसको डालिए 15 या 45 और 15 नवा कितना 35 है, 135 और 45 किसके इक्वल हो जाएगा 180 के। और पुनः आप 0 और 20 को डालिए, तो x का वैल्यू आप 0 डालेंगे तो 3 इंटू 0 बराबर 0 और 20 इंटू 9 y का वैल्यू 20 डालेंगे तो 9 दूनी कितना हो गया 18, यानी 180 के इक्वल हो गया। तो ये चीजें हैं, आप थोड़ा सा और हम आपको बताते हैं। तब हम यहाँ देख सकते हैं कि 15 15 पर हमारा वैल्यू 180 और 0 20 पर हमारा वैल्यू 180, यानी z के ऐसे दो वैल्यू हैं 180 180, जो वैल्यू है ये 2 पॉइंटों पर मिला है। तो हम कह सकते हैं कि z का जो अधिकतम मान होगा 15 15 0 20 पर अधिकतम 180 होगा, और न्यूनतम की बात करें तो हमारा न्यूनतम 5 5 पर मिला है, 5 5 पर इसका वैल्यू क्या मिला है 60 मिला है। तो हम लिख सकते हैं कि 15 15 15 15 पर z का अधिकतम मान 180 होगा, तथा हमें न्यूनतम मान की बात किया जा रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 0 और 5 5 पर हमारा न्यूनतम मान क्या मिल रहा है 60। तो हम कह सकते हैं तथा 5 5 पर z का न्यूनतम मान कितना होगा 60 होगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। हमें यही ज्ञात करना है कि z का मैक्सिमम और मिनिमम मान बताइए। तो 15 15 और 0 20 दो ऐसे पॉइंट हैं जिस पर z का अधिकतम वैल्यू 180 मिल रहा है, और 5 5 एक ऐसा पॉइंट है जिस पर z का न्यूनतम वैल्यू क्या हो रहा है 60 हो रहा है, और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप चाहे तो इसको उतार लें, और हम अगला प्रश्न बना रहे हैं। आइए हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। पहले प्रश्न हम 3 प्रश्नों को अब चौथे प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा जो चौथा प्रश्न है कह रहा है कि अधिकतनीकरण एवं न्यूनतमीकरण करें जबकि z 5x + 3y है और 3x + 5y ≤ 15 का 5x + 2y ≤ 10 का और xy ≥ 0 का है। तो ये भी प्रश्न बड़ी आसान है, लेकिन ये पॉइंटलेस वाला सवाल है, थोड़ा इनको आप समझिए। हमारा जो पहला है ये किसके इक्वल है, ये असमीका 3x + 5y ≤ 15 है। आप सोल्व कीजिए और लिखिए, चूंकि 3x + 5y ≤ कितना 15, इस असमीका को चिन्ह को हटाइए ग्रेटर देन लेस देन, तो आप लिख सकते हैं कि 3x + 5y 15 के हो गया। और वही बात पुनः से आप क्या कीजिए x और y का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, तो हमारा x हो गया y हो गया। जब हम x की y की वैल्यू को 3 देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, और इसके वैल्यू को हम 0 दे दें तो बचती है 15 और 0, 15 + 0 बराबर 15। अब करें x की वैल्यू को 5 दें तो 3 × 5 = 15 हो गया, और इसके वैल्यू को 0 दे दें तो हमारा 15 हो गया। और दूसरा जो सवाल है पुनः जो 5x + 2y ≤ कितना है 10 है, तो पुनः 5x प्लस हम पुनः लिखें, पुनः 5x + 2y किसके इक्वल है ≤ 10। पुनः असमीका का चिन्ह हटाइए तो 5x + 2y बराबर क्या लिखेंगे 10। उसी प्रकार x और y के वैल्यू रखें, x और y के ऐसे वैल्यू रखें ताकि क्या आ जाएगा 10 आ जाए, तो ये x हो गया ये y हो गया। एक बार इसमें 5 रखें तो 5 दूनी की 10, और एक बार इसमें 0 रख दें तो 10 हो गया। एक बार इसमें 2 रखें तो 5 दूनी 10, और एक बार 0 रखें तो हमारा 0 5 और क्या हो जाएगा 2 0। अब इन पॉइंटों को लेकर आप ग्राफ खींचें, तो हम यदि ग्राफ खींचें तो हम ग्राफ खींच लेते हैं बड़ी आराम से।
ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। और चूंकि ये 1-1, 2-2 के अंतराल पर है, इसलिए हमने क्या कर रखा है, 3-3 आप लीजिए, 1 2 3 4 5, क्योंकि अधिकतम वैल्यू तो हम 5 ही रखे हैं तो ज़्यादा लेने की आवश्यकता नहीं है। और आगे हम इस पर ले 1, इस पर ले 2, इस पर ले 3, इस पर ले 4 और इस पर ले 5। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। अब ध्यान दीजिए, हमारा x 0 है तो y 3 है। जब हम x पर 0 लेंगे तो y पर क्या लेंगे, 3 लेंगे। पुनः जब x पर हम 5 लेंगे तो y पर, तब हम y पर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो हमारा यही ना x है, इस पर हम 5 लिया तो y 0 कहाँ रह जाएगा, यही रह जाएगा। तो हमारा ये पॉइंट हो जाएगा 5 के सोझे 0, और ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा वो x के 0 के सोझे किस पर, 3 पर। इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला के ग्राफ को खींचिए। तो हमने खींच दिया तो यह लाइन किसका बन गया, 3x + 5y = 15 का। तो ये जो लाइन है 3x + 5y किसके बराबर है, 15 का। और ध्यान दीजिए, क्योंकि 3x + 5y < 15, इसका मतलब जो हमारा हल क्षेत्र होगा इस रेखा से क्या होगा, नीचे होगा। तो हम इस रेखा के नीचे थोड़ा सा एरो लगा देते हैं, ये समझते हैं कि जो हमारा हल क्षेत्र होगा इस रेखा से क्या होगा, नीचे होगा। आइए दूसरे को तीरिए। तो ये है x पर 0, y पर 5। जब x पर हम 0 लेते हैं तो y हमारा क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो ये हमारा पॉइंट 0,5 हो गया। पुनः आइए, तो x पर 2 तो y पर 0, तो x पर यदि हमने 2 लिया तो y 0 हो गया। तो हमारा ये पॉइंट हो गया 0, कितना, 2,0। और इन पॉइंट को आपस में आप क्या करें, ज्वाइंट करें। तो ये जो हमारा रेखा हो गया वो किसका हो गया, x + 2y, 5x + 2y = 10 का। तो आप यहाँ देखिए 5x + 2y < 10 है ना। तो हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के इधर होगा। ध्यान देंगे, लेस देन माने इस रेखा के नीचे, ये भी लेस ही देन था। चूंकि 3x + 5y = 15, 3x + 5y = 15 का यह रेखा, और लेस देन माने इस रेखा के नीचे, तो यह रेखा यहाँ भी है। तो हम इस रेखा के नीचे आएंगे और ध्यान रहे ये जो रेखा है कितना है, 5x + 2y = 10 का। और हमारा समीकरण है 5x + 2y < 10। तो इसका मतलब है कि हमारा जो हल क्षेत्र होगा इस रेखा के नीचे होगा। तो हम इस रेखा के नीचे हल लगा देते हैं। पुनः आप ध्यान से देखिए कि x > 0 और y > 0, यानी x जो है क्या है, 0 से बड़ा है। तो ये जो लाइन है वो x = 0 की लाइन है ना, और इससे x > 0। तो हम आगे चलेंगे, तो हम यहाँ से यहाँ आगे चले। पुनः y > 0, तो ये लाइन y की है, और इस लाइन से ऊपर चलेंगे तो हम ऊपर चला। तो आप देखिए इस रेखा से नीचे आए, इस रेखा से नीचे आए, इधर से इधर, इधर से आए। तो इन चारों को मिलाने से जो कॉमन एरिया बना उसको हम सेलेक्ट कर दें। तो इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, तो यही एक कॉमन एरिया ना बोला जहाँ आकर हम चारों मिल सकते हैं। कोई आदमी इधर से चला, कोई इधर से चला, कोई इधर से चला, कोई, तो यही एक ऐसा एरिया है जहाँ आकर चारों मिलेंगे। तो इन एरिया को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। तो हम इस एरिया को सेलेक्ट कर दिया। जब आप इस एरिया को सेलेक्ट कर दिए तब इसके कोणीय बिंदु को आप ज्ञात कीजिए। तो इसका 3 कोणीय बिंदु तो आप देख रहे हैं मिला हुआ है, मान लीजिए ये हमारा कोणीय बिंदु 0,0 हो जाएगा। ये आप देख ही रहे हैं 2,0 हो जाएगा। ये आप निकाल ही रहे हैं 0,3 ये हो जाएगा। और रही इस बात की, तो इस बात को आप ध्यान से यदि ग्राफ पर काटेंगे तो ये 1 से थोड़ा आगे जाएगा, और इसका यदि भिन्न रूप आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 20/19। ध्यान दीजिए भिन्न वाले सवाल है, 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, यानी ये 1.05 के लमसम आएगा, यानी 1.05, और इसका भिन्न रूप मिलाएंगे तो लगभग 20.19 के इक्वल हो जाएंगे।
और आप यहाँ से यहाँ पर जानिएगा तो ये जो y कोऑर्डिनेट आप देख रहे हैं 20/29 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 45/19, यानी x कोऑर्डिनेट इतना और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, करीब 2 के आगे आएगा। तो 2 के आगे आएगा यानी 2 दशमलव कुछ आएगा, यानी 2.36 के लमसम, और इसका जो दशमलव भिन्न का रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 45/19। तो इस चीजों को ध्यान दें कि हमने जो भिन्न रूप में लिखा, इसका मतलब ये जो 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, और इस जो 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा करीब 1.05 के लमसम होगा। जब इसका भिन्न रूप निकालेंगे तो 20/19 होगा, और ये जहाँ कटेंगे y कोऑर्डिनेट या अगर दूर से थोड़ा आगे जाएगा और ये 2.36 के रूप में हो जाएगा, और इसका जब आप भिन्न रूप निकालिएगा तो 45/19 हो जाएगा। तो हमें कॉर्नर पॉइंट कोणीय बिंदु मिल गया, एक को इसको, एक इसको, एक इसको और एक इसको। तो हमें 4 कॉर्नर पॉइंट मिले, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो अब हम लिख देते हैं कोणीय बिंदु, और इसके बाद हम समीकरण का z का न्यूनतम मान निकालते हैं। तो हम यहाँ लिख दे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, थोड़ा सा वीडियो रोको। तो हम कोणीय बिंदु उठा लेते हैं, तो हम लिख दें कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और z के संगत मान z बराबर 5x + 3y, क्योंकि प्रश्न में इसी का अधिकतम और न्यूनतीकरण मान निकालना था, अधिकतम मान निकालना था z बराबर 5x + 3y का। तो हम इसके लिखते हैं z बराबर 5x + 3y के संगत मान, के संगत मान। तो आइए इन प्रश्नों को हम समझ लेते हैं। तो हमारा जो कोणीय बिंदु हो गया, यह क्या हो गया 0,0, हम यहाँ लिखते 0,0। हमारा जो दूसरा हो गया वो क्या हो गया 2,0, तो हम यहाँ लिखते 2,0। हमारा जो तीसरा हो गया वो क्या हो गया 20/19, 45/19, तो आप लिखते 20/19 और फिर कितना 45/19। और हमारा जो चौथा हो गया, हमारा जो चौथा पॉइंट होगा क्या हो गया 0 के सोझे 3, यानी 0 और क्या हो जाएगा 3। और इन मानों को z के संगत मानों में आप डालें तो x का वैल्यू यदि आप 0 डालेंगे तो 5 × 0 3 × 0 लगभग 0 के इक्वल हो जाएगा। जब आप 2 0 डालेंगे, तो जब आप 2 0 डालेंगे तो x का वैल्यू 2 डालेंगे, इसका मतलब 5 × 10, y का वैल्यू 0 डालेंगे तो हो जाएगा 10 + 0, यानी क्या हो जाएगा 10। जब आप 20/19 और 45/19 डालेंगे तो आप 20/19 डालेंगे तो 20 × 25 100/19 हो जाएगा। 45/19 डालेंगे तो 135/19 हो जाएगा, और इन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे 100 और 135, तो 235/19 का लमसम हो जाएंगे। और जब 0 और 3 डालिएगा तो x का वैल्यू 0 डालेंगे तो यह होगा 0, और 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 9, यानी 0 + 3, यानी x का वैल्यू 0 तो 0 और y का वैल्यू 3 तो 9, तो 0 + 9 किसके बराबर 9 के। तो आप देख सकते हैं कि z का जो अधिकतम मान मिला किस पर मिला 20/19, और इस पर तो हम लिख सकते हैं z का 20/19 और 45/19 पर z का अधिकतम मान कितना होगा, कितना मिल रहा है 235/19, यानी 235/19 होगा। और यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। हमने इस वीडियो में समझाने की काफ़ी कोशिश किया था, फिर भी जो बात समझ में ना आए वो आप अपने कमेंट बॉक्स में रखें।